सत्यसंगम, आप सब लोगों का अभिनंदन है इस योग वंद के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते चले आए हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए करते हैं, ये बातचीत बस इसलिए करते हैं ताकि योग का जो मूल स्वरूप है वो भी हमारे सामने आ जाए। मूल स्वरूप में आसन, क्रिया, प्राणायाम भी आते हैं। हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, तो हमारे अंदर अच्छे विचार भी आएंगे। हमारे अंदर जो है वो अपने कपड़ों को, अपनी डाइट को एंजॉय करने की क्षमता भी हमारी आपकी बढ़ेगी। दोस्तों का साथ और फैमिली मेम्बर्स का साथ भी हमें अच्छा लगेगा। और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें हमको और आपको फिर अच्छी नहीं लगेंगी। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो योग के बारे में और बहुत सी जानकारियों को लेकर के यहाँ पर हम लोग ये चर्चा करते हैं। इस चर्चा को हम लोग शुरू योग वंदना से करते हैं। उसके लिए जो है वो हम लोग अपनी कमर बिल्कुल सीधी कर लेंगे। बहुत अकड़ के नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सीधी करके बस बैठ जाएंगे हल्के से। बहुत ही कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और हाथों को अपनी अंजलि मुद्रा में ले आएंगे, नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। अब मैं योग वंदना पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है वो योगिक समाज का जो आदर्श वाक्य है उसको मैं पढ़ूँगा। अभी मैं योग वंदना शुरू करता हूँ। ओम वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अब मैं योगिक समाज का आदर्श वाक्य पढ़ता हूँ, इसको हम सब लोग साथ साथ दोहराते चलेंगे। एकम जगत, एकम मानवता, एकम वैश्विक सर्वकारम चतत योग सिद्धांत आधारितम भारतीय सर्वकारम भवितु मर्हसि। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही कोमलता से अपने हाथों को हटाएंगे, आँखों को हल्के से कोमलता के साथ खोल लेंगे। हम लोग यहाँ पर बार बार चर्चा कर चुके हैं कि जो ये भारतीय संस्कृति की ये प्रैक्टिस है, ओम शांति शांति शांति, तो शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लड़ाई दंगा नहीं हो रहा। शांति का मतलब होता है कि आपके अंदर जितनी भी प्रतिभा है, ऐसा माहौल बन जाए, आपके समाज का ऐसा माहौल बन जाए कि आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, वो सारी प्रतिभाएं निखर के जो है वो सामने आ जाएं और आप जो है वो जगत हिताय के लिए आप अपनी उन प्रतिभाओं का इस्तेमाल कर लें। आपकी प्रतिभा को रोकने में कोई रुकावट ना आए और उन प्रतिभाओं को फिर समस्त मानव जाति के फ़ायदे के लिए आप उसको जगत हिताय के लिए आप उसको इस्तेमाल कर लें, इसके लिए भी कोई रुकावट ना आए। अगर इस तरीके का आपके समाज में माहौल है तो मतलब शांतिमय माहौल है। और अगर इस तरीके का माहौल नहीं है कि जहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे अपनी प्रतिभाएं निखारने में जो है वो असमर्थ हो पा रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं,
या उन्होंने प्रतिभा निखार ली लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो फिर इसका मतलब है कि वो शांतिमय माहौल नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिस भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में हज़ारों सालों से, न जाने कब से, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता, लेकिन इतनी पुरानी प्रैक्टिस, चूँकि बस हमारा मतलब जैसा कि हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके कि हम लोग जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी बोलते चले आते हैं और उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते। योग चाहता यह है कि एक एक चीज़ के ऊपर हम और आप जो है वो गौर करें, सोचें, सोचना शुरू करें। इंसानों के साथ आज के जिसमें हम और आप जीवन गुजार रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या इंसानों के साथ जो है, सबसे बड़ी समस्या है कि इंसान जो है वो खड़ा होकर के सोच नहीं रहा। इंसानों को, मुझको और आपको अभी मालूम नहीं चल पा रहा कि हमको असल में सोचना क्या चाहिए। हमको और आपको ये नहीं मालूम चल रहा कि हम सोचें किस तरीके से। कोई भी एजुकेशनल सिस्टम हमको ये नहीं बता पा रहा कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। चूँकि ये हो नहीं पा रहा, हम सोच नहीं पा रहे, खड़े होके हम सोच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। जिसकी जो मर्जी आ रही है, जैसी मर्जी आ रही है, वो अपने देश में कानून बना रहा है। कानून ऐसे बना रहा है कि वो उसके देश के हित में हो जाए, उसके जो नेशनल्स हैं, उसके जो इंसान हैं, उनके तो हित की चीज़ हो जाए, लेकिन इसके बाहर जितने भी लोग हैं जो इंसान हैं, उनको वो इंसान ही नहीं समझ रहा। वो कानून ऐसे बना रहा है अपने। जिसकी जो मर्जी आ रही है उसकी वो मर्जी किए ले रहा है। आतंकवादियों की मर्जी आ रही है, वो आतंक मचाए फिर रहे हैं। किसी की मर्जी आ रही है कि मैं इससे नफरत करूं, इनकी मर्जी आ रही है ये इनसे नफरत करें, तो वो नफरत किए चले जा रहे हैं सब लोग। मतलब असल में ये खड़े होके सोचने ना सोचने की ये नतीजा है, ये परिणाम है। योग ये कहता है, भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अपने दिमाग में चारों तरफ से विचारों को आने दो, विचारों को रोको नहीं, चारों तरफ से विचारों को आने दो और हर विचार पर खड़े होके मंथन करो। ये विचार कह क्या रहा है, कैसा है। अगर वो जगत हिताय का है तो उसको ग्रहण कर लो, उसको ले लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर जीवन चलाओ अपना। हमारे साथ बस यही एक प्रॉब्लम है कि हमको और आपको जो है वो सोच विचार का प्रैक्टिस जो है वो हमारे आपके जीवन से ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से ये सारा परिणाम, पूरी दुनिया जो एक नर्क सी बनी हुई है। हमारा आपका पूरी दुनिया का जो जीवन है उसका उदाहरण मैं इस तरीके से दिया करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जिस तरीके से हमारे घरों के तकिए होते हैं, हमारे घरों के तकिए जो बेड पे लगा करके हम सिर के नीचे रख करके सोते हैं, ऐसा हमारा आपका आज का जीवन हो गया है दीपक भाई। तकिया कैसा होता है ज़रा घर पे जा कर के देखिएगा। तकिया जो है वो ऊपर से बहुत ही साफ सुथरा सा कपड़ा होगा और अंदर ज़रा खोल करके तो देख लो उस तकिए को, धब्बे लगे होंगे, राल टपकी हुई पड़ी होगी, उसका इतना मोटा निशान, काला सा हो रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत नहीं बोल रहा ना, क्योंकि सोचने की प्रैक्टिस नहीं है। तो हम और आप भी ऐसे ही जीवन गुजार रहे हैं, अपना कवर चेंज किए ले रहे हैं। अंदर से तारिक मुर्तज़ा जो है वो बड़ा गंदा है, ऊपर से कवर ऐसा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे इंसानों की। घर से बाहर निकलता है, इसका एक और उदाहरण आप ले लीजिए। देखिए हम लोग जो बातें करेंगे, जो योग बात करता है असल में जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि छोटी छोटी बातों में जो है वो हमारे जीवन की शिक्षाएं रखी हुई हैं। आप देखो घर के अंदर हम किस तरीके से रहते हैं। किसी से टक्कर हो जाए ज़रा सा, घर से कोई किचन से निकल रहा हो और आपकी टक्कर हो जाए, आप देखो कैसी चीख पुकार मचती है घर में। सड़क पे देख लो आप कैसे होता है। सड़क पे अभी टक्कर नहीं हुई है लेकिन उससे पहले अरे भाई सॉरी। अच्छा घर के अंदर घर के मेंबर से क्यों नहीं सॉरी बोल दे रहे? उससे भी तो बोल दो सॉरी। नहीं, घर के अंदर नहीं बोलेंगे सॉरी, क्योंकि अंदर से मन प्रॉब्लम कर रहा है ना, है नहीं। बाहर जो है वो चूंकि वो कवर धो देगा अभी क्यों बाबूजी? बाहर वाला कवर धो देगा, तो इसलिए बड़े साफ सुथरे बन के रह रहे हैं, क्योंकि गंदा दिखाई दिया धो देगा तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योग हमको और आपको ये सिखाता है कि विचारों को आने दो, चारों तरफ से आने दो। कहीं का भी कोई भी विचार आए लेकिन उस पर मंथन करो,
उस मंथन के ऊपर जो है वो फिर गौर करो कि ये जो है वो मतलब ऐसा तो नहीं है सिर्फ तुम्हारे फायदे का है, किसी और के फायदे का नहीं है। अगर वो जगत हिताय का है, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, अगर समस्त मानव जाति के लाभ का है, तो आप उसको रोको, उसके ऊपर चर्चा करो, उसके ऊपर जो है वो कुछ समाज में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम लोग यहाँ पर जितनी भी बातें करेंगे, आगे जितनी भी परमेश्वर का आशीर्वाद रहेगा, जितनी भी हम बात कर पाएंगे, उसमें 4 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो वो जो भी बात होगी वो ना तो मेरे काम मतलब मेरे लाभ की होगी केवल, ना दीपक भाई के लाभ की होगी, ना बाबूजी के लाभ की होगी। वो ऐसी बात होगी जो जगत हिताय होगी, क्योंकि हम लोग जो हैं वो उस भारतीय कल्चर के हैं जहाँ पर श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। योगियों में सबसे सुप्रीम, योगियों में सबसे ऊंचा। और उनके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं कि उनके बारे में आता है जगत हिताय कृष्णाय, कि कृष्ण को भेजा इसलिए गया था कि वो जगत का हित करे। वो चर्चा हम और आप यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हमारी आपकी जो भी बात होगी आप इसको गांठ बांध लो, और हम लोग यहाँ पे जो भी चर्चा करें इन 4 बातों पे आप उस चीज़ को तोलते रहना हमेशा, एट द बैक ऑफ योर माइंड हमेशा तोलते रहना। नंबर 1 कि वो जगत हिताय की बात होगी, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, समस्त मानव जाति के लाभ की बात होगी, किसी एक ख़ास समुदाय, किसी ख़ास देश, किसी ख़ास परिस्थिति के लाभ की नहीं, समस्त मानव जाति के लाभ की होगी। दूसरी चीज़, वो कॉमन सेंस बेस्ड होगी। कॉमन सेंस बेस्ड मतलब ऐसी बात होगी जो सबके समझ में आए, सबके। ऐसा नहीं कि किसी ख़ास समुदाय को समझ में आ रही है, किसी ख़ास ग्रुप को समझ में आ रही है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो बस यहाँ पे हम लोगों को तो समझ में आ रही है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही, चाहे कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन उसके समझ में ही नहीं आ रही। अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो आप लड़े पड़ रहे हो, इसे तो अंधभक्ति कहते हैं। समझ में हमें भी नहीं आई, लेकिन बस चूंकि आते हैं तो बस अपने ग्रुप का जो है वो करना है, फेवर करना है। नहीं, कॉमन सेंस बेस्ड होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कॉमन सेंस बेस्ड बात ये होती है कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। अब यहाँ आने वाले लोग भी बता देंगे, पाकिस्तान में रहने वाले भी बता देंगे, चाइना वाला भी बता देगा, सब बता देंगे, सबके समझ में आती है ये बात। तो वो कॉमन सेंस बेस्ड बात होगी जो सबके समझ में आएगी कि हाँ बात तो यही है। प्रैक्टिस करे उस पर, चाहे वो ना करे, चाहे मैं प्रैक्टिस करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन वो समझ में सबके आएगी। तीसरी बात, वो आज की डेट में हमारे आपके जीवन में लागू होने वाली बात होनी चाहिए। भाई वो बात अब से 500 साल पहले लागू होती थी, तो उसका आज हमसे क्या मतलब? होती होगी, हाँ, व्यवहारिक होनी चाहिए बात, और 100% व्यवहारिक होनी चाहिए। ये अलग बात है कि आज हमारी परिस्थिति नहीं है, कॉमन सेंस बेस्ड होगी तो समझ में आएगी। आज हमारी परिस्थिति नहीं है तो व्यवहारिक नहीं हो पा रही, लेकिन जैसे ही अगर वैसी कंडीशन आ गई तो फ़ौरन व्यवहारिक हो जाएगी। वो बात व्यवहारिक होनी चाहिए। चौथी बात, वो बात जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए, उससे साबित हुई भी वो बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलटप जो मर्जी आ रही है आप बोल रहे हो, जो मर्जी आ रही है मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो 4 बातें, और ये चारों बातों की जो सच्चाई है, ये चारों बातों की सच्चाई, ये बात बहुत गौर की है। ये चारों बातों की जो सत्यता है ये इस बात के ऊपर टिकी हुई है कि हमको सत्य जहाँ से भी मिले हम वहाँ से ले लेंगे। मंदिर के चबूतरे से मिलेगा, हम मंदिर के चबूतरे से ले लेंगे। गुरुद्वारे के चबूतरे से मिलेगा, वहाँ से ले लेंगे। अगर जो है वो मस्जिद से मिलेगा, किसी मज़ार से मिल रहा है, किसी साइंस की कॉन्फ्रेंस में मिल रहा है, हम वहाँ से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि योगियों का खोई हुई प्रॉपर्टी है जो सच बात हमको और आपको मिल गई है। हमसे खो गई थी, लेकिन वो हमको आपको मिल गई है। तो ये 4 बातें हैं, और उसके ऊपर उसका प्लेटफॉर्म है कि सच बात, सत्यता की बात जहाँ से मिलेगी वहाँ से हम और आप उस बात को लेंगे। इन 4 बातों का और उसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म, इनका हमेशा ख्याल रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में और भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग का समय हो गया है। अभी मैं आप लोगों से जो है वो इजाज़त लेता हूँ, और आप लोगों का प्रेम का ऋणी हूँ मैं। ये उधार है जो आप लोग प्रेम के साथ सुनते हो, मुस्कुरा के सुनते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग बड़े गौर से सुनते हो। अरे सर, ये तो हमारे विष्णु जी हैं। पूरा योगी है ये सब।
मिल करके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कल जो है वो सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं।